अस्सलाम वालेकुम क्लास हम लोग जो टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 द सेल व्यू द सेल एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट द overview of the cell and the cell organelles, right? Once again, I am going to share with you the definition of the cell, what it is. Cell is the basic structural and functional unit of living organism, or in other words, we can say that cell make up living things and carry out all the activities that keep the living organism alive, right? तमाम एक्टिविटीज़ जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है उन सबको कैरी ऑन करने के लिए प्लस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए सेल्स इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं और प्लस स्ट्रक्चर के लिहाज से और फंक्शन के लिहाज से दिस इज़ द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. We divide the living organism into two types, unicellular organism and multicellular organism, right? Unicellular organism, uni mean one, cellular mean cell containing the organism that contains only that are composed of only a single cell. They are known as unicellular organisms, right? And they carry on all the activities by the single cell, right? The next one is multicellular organism. These are the organisms that are made up of more than one cell. And here are the examples of plants, animals and fungus that are around us are mostly the multicellular. Unicellular are microscopic in nature. These are the two diagrams of leaf cells from plants and muscle cells from animals. These two cells look like these pictures in under microscope when we go for the microscopic studies of muscle cells. तो ये इसी तरह के स्ट्रिप्स में नज़र आया करते हैं. और अगर लीफ सेल्स की बात करते हैं तो ये जो ग्रीन कलर की आपके पास डायग्राम दी हुई है ये इस आके नज़र आया करते हैं. ठीक है. साइज़ ऑफ सेल्स की बात करते हैं, दे वेरी इन साइज़. के स्मॉलेस्ट सेल की अगर हम बात करते हैं वो माइक्रोप्लाज्मा का है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ एल्गी. और लार्जेस्ट सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रिच एग जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, राइट. जो ऑस्ट्रिच का एग हुआ करता है, अंडा हुआ करता है, दैट इज़ द बिगेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, राइट. तो हमारे पास अगर हम सेल्स के साइज़ की वेरिएशन की बात करते हैं तो ये माइक्रोमीटर्स में भी हुआ करते हैं और सेंटीमीटर्स में भी हुआ करते हैं. सपोज़ अगर हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रिच एग की, दैट इज़ अबाउट 18 सेंटीमीटर इन लेंथ, राइट. These are the different sizes of human cells. Smallest cells sperm cells हुआ करते हैं, that are approx 5 micrometer. Largest cell ovum cell हुआ करता है, that is 120 micrometer. And the longest cell of the body of human beings is the nerve cell, and that is about 1 meter. The shapes of the cell also varies. Circular भी हुआ करते हैं, branch भी हुआ करते हैं, और ये इनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी हुआ करते हैं. ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं तो उनके ऊपर कुछ सीलियर टाइप के स्ट्रक्चर, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हुआ करती हैं जो कि उनकी बॉडी को मूव करने में हेल्प किया करते हैं. ठीक. तो अगर हम साइज़ की बात करें, शेप की बात करें तो प्लांट और एनिमल्स के सेल्स साइज़ में भी और शेप में भी वेरिएबल हुआ करते हैं. If we talk about the study of the structure of cell, that may be studied by using two types of microscope. The compound microscope that is usually available in the normal labs or your school lab as well. And the second type of microscope is electron microscope. जब हम बहुत ज़्यादा deeply internal structure of cells को और सेल ऑर्गेनल्स को स्टडी करते हैं, दैट इज़ रन थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है. आपके सामने दोनों की पिक्चर्स दी हुई हैं कि दोनों किस तरह से नज़र आती हैं. दिस इज़ द कटेड सेक्शन ऑफ एनिमल सेल. एनिमल सेल की अगर हम बात करते हैं और साइड पे आप लोग को तमाम ऑर्गेनल्स की नेमिंग भी दी हुई है. फर्स्ट इज़ द न्यूक्लियस, दैट इज़ द सेंट्रल बॉडी ऑफ द एनिमल सेल. इसके अलावा गोल्जी एपरेटस हैं, वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल. साइटोस्केलेटन दैट एक्ट्स एज अ माइक्रोस्केलेटन ऑफ द सेल. के सेल के अपने ढांचे की फॉर्म में ये कुछ फाइबर्स हुआ करते हैं, दैट आर नोन एज साइटोस्केलेटन. अ पार्ट ऑफ दैट सेंट्रियोल, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रेजेंट हुआ करते हैं. दीज आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स एंड दे आर फाउंड इन टू फॉर्म्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम and smooth endoplasmic reticulum. And the last organelle within the cell is nucleolus. And we'll have the overview of all these organelles one by one. This is the diagram of plant cell. It also contains nucleus जो कि एक साइड पे पर्पल कलर में आप लोग के पास गिवन है. इसके अलावा गोल्जी एपरेटस हैं, पिंकिश पीच कलर में आपके पास नज़र आ रहे हैं. वेसिकल्स हैं, लाइसोसोम्स होते हैं. दीज आर स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स, छोटे हुआ करते हैं साइज में. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट दैट आर सीन इन ग्रीन कलर. And these chloroplasts are also responsible for the process of photosynthesis. And a part of that,
द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल दैट इज नोन एज सेल वॉल। वैक्यूल्स हुआ करते हैं। नंबर 9 लेबलिंग के ऊपर ट्रांसपेरेंट लार्ज वैक्यूल नज़र आ रहा है। दिस इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल सेंटर में हो जाता है और न्यूक्लियस को ये एक साइड पे पुश ऑन कर दिया करता है, राइट। दो टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी हुआ करते हैं और न्यूक्लियोलस भी प्लांट सेल में प्रेजेंट हुआ करता है, लाइक एनिमल सेल, राइट। This is the diagram of bacterial cell. This bacterial cell is quite different from the plant and animal cell, right? It contains capsule, the outermost boundary, outermost covering of the bacterial cell, then the cell wall, plasma membrane, cytoplasm, flagellum. Flagellum is a thread-like structure that helps the bacteria to move from one place to other place, right? Food granules are also present. Food granules mean food particles that are entering into the body of bacteria, right? Plasmid रेड कलर का आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, ठीक है। डीएनए का बना हुआ होता है और ये जब सेल रेप्लिकेशन होती है बैक्टीरिया के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करता है, राइट। इन द सेम वे दे आर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर प्रोटीन, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हुआ करते हैं और ये सिंपल प्रोटीन को सिंथेसाइज किया करते हैं। नंबर 9 पे सेंट्रल रेड कलर का आप लोगों को न्यूक्लियोइड नज़र आ रहा है। न्यूक्लियोइड मीन दिस इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। ये रेड कलर का जो न्यूक्लियोइड है, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर बैक्टीरिया, or we can say from one generation of bacteria to the other generation of bacteria. And the last one is पिलाई, ठीक है। पिलाई क्या है? ये भी आउटर कवरिंग है जिसके अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हुआ करती हैं जो कि बैक्टीरियल सेल को मूवमेंट में हेल्प किया करती हैं, प्लस ये प्रोटेक्शन का फैक्टर भी का रोल भी प्ले किया करती हैं। Okay guys, so if we study the cell under a simple compound microscope that is normally available in your school labs or college labs, तो उसके अंदर जब हम सेल को स्टडी करते हैं तो 3 फीचर्स प्लांट और एनिमल सेल के हमें नज़र आया करते हैं, that are plasma membrane, nucleus or cytoplasm, and all activities inside the cell and the interaction of the cell with its environment are possible due to these features, because these three are the most vital features of the cell, right? और इसके अलावा फिर अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, तो इनके अंदर बाकी सारे ऑर्गेनल्स सबमर्ज फॉर्म में हुआ करते हैं। कितने मिनट की होगी? So guys, this is the difference between prokaryotic cells and the eukaryotic cells. Prokaryotic cells mean we are talking about the cells of living organism that are very much initial or simple cells. For example, हम लोग ने bacterial cell को पीछे डिस्कस किया है, that is a type of pro or initial type of cells. Eukaryotic means the advanced cells or the complex cells, right? दोनों में डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है अनडेवलप्ड होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो विदाउट मेम्ब्रेन सेल के सेंटर में ही वैसे ही रखा हुआ होता है, राइट। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, दैट इज़ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मटेरियल इज इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। प्रोकैरियोन्स की अगर हम बात करते हैं तो उनके अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट हुआ करता है, जबकि हम यूकैरियोन्स की बात करते हैं तो उनके अंदर क्रोमोसोम जो कि जेनेटिक मटेरियल हैं वो मोर देन 1 हुआ करते हैं और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोमल नंबर स्पेसिफिक हुआ करता है, राइट। प्रोकैरियोन्स के अंदर ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं हुआ करते और मोस्टली ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एब्सेंट हुआ करते हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द यूकैरियोटिक सेल्स, द ऑर्गेनल्स आर देयर आर लॉट्स ऑफ ऑर्गेनल्स दैट आर स्पेसिफिक इन देयर functions and they are also membrane bound organelles. So in short we can say that eukaryotic cells have membrane bound organelles, right? The size also vary in pro and eukaryotic types of cell. प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं बहुत छोटे हुआ करते हैं एंड देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 0.5 to 5 माइक्रोमीटर. And if we talk about the eukaryotic cells, that are comparatively 10 times larger than the prokaryotic cells and their size ranges from 5 to 100 micrometer. And the examples of prokaryotic cells are bacteria, blue green algae. And if we talk about the eukaryotic cells, all living organism other than bacteria and blue green algae are included in the eukaryotic cell. For example, if we talk about ourselves, the animals and the plants that are present around us, we all are the examples of eukaryotic types of cell, right? This is all for today. Thank you.
इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी यू मे टेक्स्ट मी। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम सेल ऑर्गेनल्स को 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं इस वीडियो में नहीं कर रही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर लंबी हो जाएगी, राइट। सो इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेरी टिल नाउ, you may ask me in the comment section or in the homework group.